Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर वैष्णो निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि किसी भी इंजीनियर्स को ये सारे क्वेश्चन आने ही चाहिए। जब भी इंटरव्यू में हम लोग जाते हैं कि कुछ क्वेश्चन बता पाते हैं, कुछ नहीं बता पाते, लेकिन अगर आप इनको पढ़ के जाते हैं जितने मैं बताने वाला हूँ, हो सकता है ये वीडियो बड़ा हो जाए तो मेरा कई पार्ट में आएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी करूंगा। तो कई पार्ट में आएगा, तो आप सारे पार्ट हम मेरे देख के जाइए इस वीडियो के, और शॉर्ट नोट्स में लिखते जाइए अपने ये सारे क्वेश्चन। और थोड़े दिन बाद ये सारे क्वेश्चन हमारी वेबसाइट में भी अवेलेबल हो जाएंगे। इनका पीडीएफ रूप में आपने वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहां से आप सर्च करके देख भी सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख के जाएं, और अपने अगर आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट होना है तो काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो जरूर से जरूर हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इन्हीं आज क्वेश्चंस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या कवर क्या होता है हमारा। अगर हम अभी इंटरव्यू में जाते हैं, कवर के बारे में जरूर से जरूर पूछा जाता है। मैं भी कई इंटरव्यू में गया जहां मेरे से कवर के बारे में पूछा ही गया है कि इसमें कितना कवर यूज होता है। सबसे पहले बताना चाहता हूं कवर क्यों यूज होता है, ये क्या होता है। कवर क्या होता है, आपने कभी भी देखा होगा स्लैब के नीचे सरिया दिखने लगता है। जैसे आप जो है कास्टिंग करा देते हैं बीम की या जो है कॉलम की, तो वहां भी आपको साइड साइड में सरिया दिखने लगता है। तो सरिया को जो दिखता है, इसको न दिखने के लिए हमको उसके बीच में वाइड्स जो होते हैं उसमें कंक्रीट भरा रहना चाहिए। तो जब हम इसमें शटरिंग लगाते हैं, शटरिंग में जो है सरिया और उस शटरिंग के बीच में कवर प्रोवाइड करते हैं, चाहे जिधर हो, चाहे कॉलम हो, चाहे बीम के लिए शटरिंग हो, चाहे स्लैब के लिए हो। मतलब अगर शटरिंग आप वहां लगा रहे हैं तो बीच में अगर कवर डाल देंगे तो वहां पे आपका कंक्रीट वही वाले स्थान में भर जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग हमें कवर भी यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा फुटिंग में कितना, इसको हमें याद होना बहुत जरूरी है, जरूर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। फुटिंग के लिए 50 mm, कॉलम 40 mm, बीम के लिए 25 mm, और जो है स्लैब के लिए 20 mm, स्टेयर केस के लिए 15 mm। इसी प्रकार आप रिटेनिंग वॉल वगैरह देखते हैं जो कंक्रीट की बनती है, इसमें जो है आप 25 mm यूज कर सकते हैं। राफ्ट फाउंडेशन में टॉप पार्ट में जो है हमें 50 mm यूज करना चाहिए, और बॉटम पार्ट में 25 mm यूज करना चाहिए। जो फ्लैट स्लैब होती है हमारी, वहाँ 20 mm का कवर यूज होना चाहिए। स्ट्रैप बीम में 50 mm का। जहां भी अगर हमारी सरिया है वहां हमें कवर देना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी सरिया बाहर दिखने लगेगी कंक्रीट से। तो ये हमारा बाहर ना दिखे, इसलिए हमको कवर देना पड़ता है। अब हमको एक चीज वहां पूछ लेते हैं कि कैसे हमें सरिया का वेट निकालना आना चाहिए। मान लीजिए आपने अपने साइड में सरिया मंगाया, और सरिया का हमें वेट कैसे निकालना है कि भैया हमारा सरिया सही आए कि नहीं, इतने इतने बंडल आ गए हैं इसमें कि तो हमको इसका वेट कैसे निकालना चाहिए। तो इसका वेट निकालने का एक ही तरीका है, आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, D² / 162। और ये 162.2 भी होता है, लेकिन ये इसी में से आ जाता है, D² / 162 से। तो इसमें क्या है, डी क्या है, डायमीटर ऑफ बार होता है। इसमें आप जैसे 6 mm में 6 × 6/162 करेंगे तो 0.22 kg आएगा। आप इसको रट सकते हैं, रट नहीं सकते तो आप इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं। फिर इसके जो है लेंथ से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक सरिया का लेंथ 12 मीटर होता है, तो उसमें से हमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी शायद आगे आप उसमें देख लीजिएगा। तो इसमें D² / 162 का फॉर्मूला यूज करते हैं। डी जो है डायमीटर ऑफ बार है, तो इसमें से सब सरियों का हम वेट केजी में निकल आता है। जैसे इसमें 6 mm का निकलेगा 6 × 6/162 0.22 kg। 8 mm का निकलेगा 8 × 8/162 0.95 kg 395 kg। 10 × 10/162 0.616 kg। इसी प्रकार आप सबका वेट निकाल सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो आप बता दें वहाँ पे। फिर हमसे ये भी पूछा जाता है कि हमारा जो है शटरिंग जो लगाते हैं हम, जो है फोम वर्क जो यूज करते हैं अपने साइड में, उसको रिमूव करने का टाइम कितना होता है। जैसे आप साइड्स ऑफ वॉल, कॉलम, फुटिंग, वर्टिकल फेसेस में देखेंगे तो ये 24 से 48 घंटे के अंदर आप उसको हटा सकते हैं, या इंजीनियर जितने दिन में जितने टाइम में बोल दे। ये इंजीनियर के डिसीजन के ऊपर रहता है, 24 से 48 आवर के बीच में कभी भी इसको हटा सकते हैं। इसी प्रकार स्लैब में है, बीम सॉफिट वगैरह में 7 दिन लग जाते हैं। स्लैब लेफ्ट अंडर भी जो 3 डेज रहता है। देखिए इसमें स्पैन भी रहता है। क्या रहता है कि रिमूवल ऑफ जो है स्पैन के हिसाब से कितना हमारा जो है लंबा है स्लैब जो है, उसके हिसाब से भी हमें हटाना पड़ता है। इसमें जो प्रॉप्स होती हैं, जो बल्ली होती हैं, जो आप लोहे की प्रॉप्स देखते होंगे या लकड़ी की प्रॉप्स देखते होंगे, उनको हटाने का टाइम है। अगर 4.5 मीटर के जो है आसपास है तो उसमें हमको 14 दिन लगता है। लेकिन अगर हमारे जो है बीम और आर्चेस के लिए देखना हो, तो अगर हमारा स्पैन 6 मीटर से ज़्यादा है, मतलब 6 मीटर तक का है, तो 14 दिन में हटा दो। अगर 6 मीटर से ज़्यादा दिन मतलब जो है बीम और स्पैन, बीम का जो है स्पैन है 6 मीटर से ज़्यादा, तो फिर आप जो है 21 दिन में उसको हटा सकते हैं।
ये थोड़ा मोड़ा आगे पीछे साइड में कर सकते हैं, लेकिन इसमें 14 और 21 दिन आप ध्यान रखिए 6 मीटर के हिसाब से। ये इसके बाद आप देखेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंक्रीटिंग प्रोसेस एक्सप्लेन, मतलब कंक्रीटिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट। ये सारे हमारे स्टेप्स हैं, इनको हमें याद रखना चाहिए कि ये जो हमारे जो है कि कंक्रीटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। फिर इसके बाद डिस्क्राइब ब्रीफली द वेरियस मेथड ऑफ कंक्रीटिंग क्यूरिंग। क्यूरिंग करते समय हमें क्या क्या, देखिए सबसे मेन पार्ट होता है, हम साइट में जब भी काम कराते हैं हमारा क्यूरिंग का पार्ट। तो क्यूरिंग कराते कैसे कराते हैं ये जरूर आना चाहिए। आप कभी भी आपका सीनियर इंजीनियर विजिट में आएगा तो क्यूरिंग जरूर चेक करेगा कि आपकी साइट में क्यूरिंग सही से हो रही कि नहीं, इसके मेथड हमको आना चाहिए। तो ये जैसे स्प्रेइंग ऑफ वाटर स्प्रे नॉर्मल करके, वेट कवरिंग ऑफ सरफेस, गनी बैग्स वगैरह आप डाल देते हैं, मतलब बोरे वगैरह, बोरी जो रहती है जो है उसको जो है आप कवर कर सकते हैं गीला करके, पॉन्डिंग कर सकते हैं, स्ट्रीम क्यूरिंग कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ क्यूरिंग कंपाउंड्स, मतलब यही सारी चीजें हमारी हैं जो क्यूरिंग में यूज होती हैं। सेग्रेशन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सेग्रेशन क्या होता है? सेग्रेशन इज ए सेपरेशन ऑफ सीमेंट एंड सैंड फ्रॉम एग्रीगेट। इसको याद करने का ऐसा तरीका है, मतलब जो है अगर हमारा जो एग्रीगेट है, गिट्टी बाहर हो जाए सीमेंट और सैंड से, तो यही हमारा हो जाता है सेग्रेशन। ब्लीडिंग क्या होता है? जब कभी हम वाइब्रेटर ज्यादा चला देते हैं तो उसमें से पानी ज्यादा निकलने लगते हैं, इसी को हम ब्लीडिंग कहते हैं। ब्लीडिंग इज द वन ऑफ सेग्रेशन वेयर वाटर कम्स आउट टू द सरफेस ऑन कंक्रीट। जब वाइब्रेटर चलाने से ही होता है, इसमें जैसे वाइब्रेटर यूज नहीं हुआ आप उसको याद रखिएगा। तो वाइब्रेटर जब हम ज्यादा चला देते हैं तो वहां पे क्या कहते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है, जो है वहां पानी ऊपर आ जाता है सरफेस में, उसी को हम ब्लीडिंग कहते हैं। स्टीरअप्स के फंक्शन क्या होते हैं? स्टीरअप्स आर प्रोवाइडेड टू रिजिट द शियर फोर्स इज आल्सो होल्ड द मेन बास इन पोजीशन। देखिए क्या है, वो सरियों का ऐसे हमें पूरा एक के बाद एक चार चार छह छह सरिये कॉलम में लगाई जा रही हैं, बीम में लगाई जा रही हैं। पहली बात तो इसको जो है रोकने के लिए जो है इसको बनाया जाता है कि ये एक शेप में बना रहे। दूसरी बात ये क्या है, शियर फोर्स को रिजिस्ट करता है। शियर फोर्स को रिजिस्ट करने का मेन काम होता है स्टीरअप्स को। तो आप जो है हमेशा आंसर जब भी दें तो इसका शियर फोर्स को रिजिस्ट करने के लिए स्टीरअप्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ मशीन टू डू कंप्रेशन टेस्ट? किस में होती है? आप कॉलेज में पढ़े हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूटीएम जो होती है, इसमें कंप्रेशन टेस्ट आप ये करते हैं, ये आपको कॉलेज में पढ़ाया गया है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्टील? अभी मैं शुरू में ही बताया था कि जब इसका डी स्क्वायर अपॉन 162 से हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसमें 12 मीटर का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक लेंथ का बार का लेंथ जो होता है 12 मीटर होता है। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द एंगल ऑफ हुक इन स्टीरअप्स। एंगल कितने, जैसे हम लोग जब स्टीरअप्स के बीच में हुक उसको मोड़ते हैं तो वो एंगल कितने का होता है? 135 डिग्री का एंगल होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार इन आरसीसी स्लैब? क्या होता है कि डायरेक्शन की, देखिए मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार आरसीसी से कैसे, मतलब उसका डायरेक्शन हमें निर्धारित करना। जैसे शॉर्टर डायरेक्शन है, मतलब जो है मेन बार कहाँ लगेंगे? शॉर्टर स्पैन में। मतलब जब आप थोड़ा इसका बीबीएस वगैरह पढ़ेंगे तभी ये चीजें आपको थोड़ा क्लियर होकर समझ में आएंगी। और दूसरी बात, ये सारी चीजें जितना इसमें डिटेल में बताया गया, ये चीजें को हम पूरी एक ट्रेनिंग देते हैं यहाँ 3 मंथ की, ऑफलाइन भी। अभी ऑफलाइन हमारा थोड़े दिन के लिए सेंटर बंद है, तो आप ऑनलाइन भी हमसे सीख सकते हैं। कॉप्स नाम का हमारा एक कोर्स है, कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस, वहां से जाके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और वो कोर्स आपके एक फोन की कीमत का है, लेकिन ये पूरा साइट में आप 10 साल में जितनी चीजें सीखते हैं वो सारी चीजें इस कोर्स से आप सीख सकते हैं, 10 साल की पूरी चीजें। और साइट में जाके जो जो यूज होता है, जो सॉफ्टवेयर, जो ऑफलाइन ट्रेनिंग है, कैसे बिलिंग करते हैं, कैसे एस्टिमेशन लगाते हैं, कैसे बार बेंडिंग शेड्यूल करते हैं, कैसे जो है हर चीज आप उस सॉफ्टवेयर, मतलब ये आपके हमारे सिविल गुरुजी के ऐप में जाएंगे, वहाँ डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, वहां से आप सब सीख सकते हैं। तो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इसमें जैसे मेन बार जो होते हैं वो शॉर्टर स्पैन में लगाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार ही जो है लॉन्गर स्पैन में लगाए जाते हैं जब हमारी आरसीसी स्लैब करते हैं। व्हाई वी प्रोवाइडेड अल्टरनेट बेंट अप बार इन स्लैब? निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को रोकने के लिए, आप कॉलेज में भी पढ़ के आए, टू रेजिस्ट निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, इसीलिए हम जो है अल्टरनेट बेंट अप बार देते हैं स्लैब में। अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक। फिर व्हाट इज द वेट ऑफ क्यूब और व्हाट इज द वेट ऑफ क्यूब ऑफ साइज 150 mm 150 mm 150 mm? ये होता है 8.1 kg। मतलब जो क्यूब आप कास्ट करते हैं, कभी आप जो है साइट में क्यूब भी कास्ट कराना पड़ता है जब भी आपकी कास्टिंग वगैरह चलती है, तो उसका वेट हमें कोई पता होना चाहिए। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि 8.1 kg होता है। ठीक है। व्हाट इज द साइज ऑफ क्यूब टेकन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट? जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है तो इसके क्यूब का साइज क्या होता है? 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। तो ये हमारा साइज होता है क्यूब का। तो दोस्तों ये वीडियो देखिए बड़ा होता जा रहा है, मतलब इसमें इसी तरीके के मेरे पास लगभग
50 क्वेश्चन होंगे मेरे पास जो है, तो ये सारे क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियोस में धीरे धीरे करके आपसे डिस्कस करूंगा। और मैं अभी एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन बना दूंगा तो लोग देखेंगे भी नहीं। आप लोग भी छोटे छोटे वीडियो चाहते हैं, तो पार्ट बाय पार्ट ये मेरा वीडियो आएगा और धीरे धीरे आप आगे चल के ये सारे क्वेश्चन मतलब देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये यहीं से मैं अपना जो है ये आज का वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। एक ही बात कहना चाहूँगा, करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।